और ये हाँ पहला मैच ऑन द वे। कौन सा थर्ड ओवर चल रहा है? अच्छा अबे भाई तो स्कोर बताता रहना क्या चल रहा है। मनीष ठाकुर स्टार बैट्समैन एकदम आज फॉर्म में उतरे हैं। स्कोर 29 फॉर 2। और मनीष ठाकुर का ये रेयर शॉट कभी कभी डिफेंड भी करते हैं। मनीष का स्कोर कितना हो गया? इंडिविजुअल स्कोर दिख रहा है क्या? अच्छा ओके ओके। और मुझे ये वार्निंग मिली है एमडी से कि स्लेजिंग नहीं करना है। अच्छी बॉल, डेड बॉल थी, बैट्समैन रेडी नहीं थे, होता है। अब बहुत ही बढ़िया शॉट एकदम ऑफ में मारा, साइड पे लग के 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। और इसमें ये कुछ क्या ये मॉस्किटो कॉइल उड़ा रहे हो क्या? कुछ तो धुआं इधर उड़ा रहे हैं बाउंड्री होने पे। धुएं में ओडोमस ओडोमस कुछ है? बेहोश मत कर देना किसी को। बैटिंग टीम का नाम क्या? बैटिंग टीम का नाम क्या है? और कबीर इज द नेक्स्ट बॉलर। ये दो मेन बैट्समैन हैं। हाँ और ये नो बॉल, पहली नो बॉल मेरे ख्याल से पड़ी नहीं, एक और हो चुकी है इसके पहले। नो बॉल। देखते हैं मनीष ठाकुर कैसे इसका फायदा उठाते हैं। और ये नो बॉल पे एक और नो बॉल। और बैट्समैन ने शॉट मारा था, बाउंड्री तो नहीं गई लेकिन फटाफट भागते हुए एक रन ले लिया। सो ऑलरेडी बिना बॉल हुए 3 रन आ चुके हैं, 2 नो बॉल 1 रन भागने का। तो स्कोर अच्छा चल रहा है। चैलेंजर्स चाहेंगे कि फटाफट विकेट ले और इनको रोके इस लय को। जयेश ने पूरी कोशिश की थी 6 उठाने का, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। रन ले सकते थे इस पे वैसे। भाई बहुत ही बढ़िया सिक्स, एकदम मतलब ऐसा लगता है निशाना लेके मारा एकदम टॉप कॉर्नर पे। और ये बढ़िया ओवर प्रूव होता हुआ रॉयल्स के लिए। स्कोर कितना हो गया? एक और वाइट बॉल इज नॉट हेल्पिंग द कॉज। महंगा ओवर होता हुआ ये। और एक और वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल का इशारा। कबीर रियली हैज टू कम बैक इन दिस ओवर, अदरवाइज दिस विल प्रूव, कैन प्रूव वेरी कॉस्टली फॉर देम। चैलेंजर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 45 फॉर 2 इन 3.2 ओवर्स। 46 फॉर 2 इन 3.3 ओवर्स। तो सेम रेट पे भी चलेंगे तो ये लोग 90 टच कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी ए ह्यूज स्कोर टू चेज फॉर चैलेंजर्स। बढ़िया शॉट लेग साइड में, सिंगल्स आकाश के सेफ हैंड्स में। बहुत ही बढ़िया फील्डर है आकाश। 3.4 ओवर्स 47 फॉर 2। चैलेंजर्स नीड टू टेक ए विकेट हियर। Both these batsmen are dangerous.
और ये डॉट बॉल, चैलेंजर्स वुड बी हैप्पी अबाउट दिस। ओहो, एक और वाइड, वन मोर वाइड, दिस इज स्कोर गोज टू 48। और एक और सिक्स, जयेश का शानदार शॉट ऑफ में सीधा मारा, अगेन निशाना लेके मारा टॉप कॉर्नर पे, 6 रन और 50 अप फॉर रॉयल्स इन जस्ट 4 ओवर्स, 50 अप। जयेश ऑलरेडी 24 पे है। ठाकुर का स्कोर क्या है? ठाकुर का बेटा स्कोर बता। एंड मनीष ठाकुर इज प्लेइंग ऑन 21। तुमको कोशिश करनी चाहिए कि 6 मार के ही रिटायर हो। नेक्स्ट बॉलर आकाश स्काई, मेरे ख्याल से पूरे आईसीएल में इनका सबसे यूनिक बॉलिंग एक्शन है। क्या कहते हो जो इसके बारे में? अभी तक देखा नहीं उसका यूनिक एक्शन, देखना है। जिम में सिर्फ डंबल्स के साथ। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, लेकिन बैट का बॉटम किनारा लिया, भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। एक डॉट बॉल, एंड डॉट बॉल इज लाइक ए गोल्ड हियर। मनीष ठाकुर ने पूरी कोशिश की थी उठा के 6 मारने की, लेकिन 1 रन, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं आकाश। 2 बॉल पे सिर्फ 1 रन दिया है। स्कोर 55। और ये कुणाल गुप्ता की कुछ कीपर की कुछ मीटिंग हो रही है बॉलर से, नया स्ट्रैटेजी। आई एम श्योर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों बैट्समैन में से विकेट कैसे लिया जाए। एक और बढ़िया बॉल, जस्ट अ सिंगल ऑन द ऑन साइड। कितना हो गया स्कोर? जयेश बहुत ही बढ़िया खेल के 25 रन हो गए हैं, उनको रिटायर होना होगा। भाई तालियां, बहुत ही अमेजिंग है ये इनिंग्स। पहले मैच में पहला रिटायरमेंट, फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, 25 रन या उसके ऊपर स्कोर जाता है किसी भी बैट्समैन का इंडिविजुअल, तो उनको रिटायर होना होता है। तो इनका तालियों से भाई बधाई दीजिए, बहुत ही अमेजिंग बैटिंग किया है जयेश ने। इट्स अ गुड न्यूज़। आईएससीएल के जितने भी बुढ़ाऊ क्लब है उनके लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि भैया सब पहला 25 हो चुका है, सीनियर ने क्लास पास कर लिया। यस। द नेक्स्ट बॉल। डिफेंसिव खेला और 1 रन चुरा लिया। 4.4 ओवर्स में स्कोर 57। और ये सैंडी ने पहली बॉल खेली और ये लेग में फाइन लेग पे डाल के 1 रन चुरा लिया है। बहुत ही अच्छा ये ओवर, ये चैलेंजर्स के लिए एक विकेट भी आ गया है। ठाकुर इज ऑलरेडी ऑन 23। अच्छा शॉट था, स्ट्रेट शॉट था, लेकिन बॉलर के सीधा पैरों पे लगा और ये रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन ठाकुर बहुत ही फुर्तीले, 1 रन चुरा लिया। इसी के साथ मनीष ठाकुर का इंडिविजुअल स्कोर 24, रॉयल्स का स्कोर 59 एट द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट्स इन 5 ओवर्स। लास्ट ओवर है, लास्ट 6 बॉल्स टू गो फॉर द फर्स्ट इनिंग्स। लेट्स सी, एंड लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मोमेंटम कैरी करता है नेक्स्ट इनिंग के लिए। तो दोनों टीम चाहेगी कि कमबैक करे इस ओवर में। रॉयल्स चाहेंगे कि बड़ा ओवर बना के निकले दूसरी इनिंग के लिए, और चैलेंजर्स चाहेंगे कि कम से कम रन में 2-3 विकेट लेके में भी इस इनिंग को एंड करें। और पहली बॉल ही एक्स्ट्रा जेरी के थ्रू। और एक और वाइड, नॉट हेल्पिंग द कॉज, बट कोई बात नहीं, होता है। जेरी नीड्स टू काम डाउन एंड फोकस।
और ठाकुर इसके साथ ही 30 रन बना के आउट हो रहे हैं। व्हाट अ फैबुलस, रिटायर हो रहे हैं, आउट नहीं, सॉरी। फैबुलस इनिंग, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ शॉट। और इसके साथ ही बहुत ही मजबूत स्थिति में अपनी टीम को लेके आ गए हैं। अरे फोटोग्राफर, हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? भारत जी, थैंक यू। और एक और वाइड, नेक्स्ट बैट्समैन इज सचिन, और जेरी ने एक और वाइड से शुरुआत की है। महंगा ओवर ऑलरेडी बन चुका है ये। लास्ट ओवर, लास्ट 5 बॉल्स टू गो। अंपायर ने रोकने का भी इशारा किया हुआ है। आई थिंक कुछ स्कोरिंग में कुछ डिस्कशन हो रहा है मोमेंटली। जेरी नीड्स टू कंप्लीट the next 5 balls in 5 balls. Sachin Gupta will try to smack him down or maybe above for a boundary 6. Then they would love to maximize. और एक और वाइड, जेरी कोशिश करेंगे वापस गेम में आने के लिए। और सचिन गुप्ता का पूरा प्रयास, लेकिन लेग साइड में कबीर ने बहुत ही सेफ फील्डिंग करते हुए सिर्फ 1 रन। 70 अप, स्कोर इज 70। और एक और वाइड, लेग टारगेट कर रहे थे, संदीप ने चतुराई से निकल गए वहां से। और ये रन आउट। सैंडी ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा था, लेकिन उससे कमाल की फील्डिंग आकाश की, जो कैच तो नहीं ले पाया, डिफिकल्ट चांस था, लेकिन फटाफट बॉल को रिकवर किया और सीधा स्टंप पे थ्रो। बॉलर सेंड पे सैंडी रन आउट हुए, बट ये होता है, अपनी टीम के लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं। लास्ट 3 बॉल्स और ये एक और रन। लेग साइड में शॉट, ग्राउंड शॉट। लास्ट 2 बॉल्स आई एम श्योर बैट्समैन ट्राई करेंगे बाउंड्री मारने के लिए। और ये डॉट बॉल, बहुत ही बढ़िया चैलेंजेस के लिए। मेरे ख्याल से स्कोरिंग में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, हाँ, एक बार ये देख लेते हैं उसका। लास्ट 2 बॉल्स। और ये स्ट्रेट आकाश के हाथ में, बहुत ही सेफ फील्डर है, आराम से कैच लिया। लास्ट बॉल पे ये लास्ट 1 बॉल बची है। स्कोर इज 72। अच्छा, ओवर हो गया है, स्कोरिंग 5.4 दिख रहा था। ठीक है, 72 फॉर 4 के स्कोर, 73 टारगेट है चैलेंजर्स के लिए, बट दे हैव द बैटिंग स्ट्रेंथ टू टेक दिस टारगेट। बट रॉयल्स आई थिंक वुड बी फीलिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट। बहुत ही ये बड़ा स्कोर है, आसान नहीं होता है, टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट का प्रेशर होता है। दिस इज द फर्स्ट गेम गाइस। सो यहाँ पे एक छोटा सा पोल करते हैं, किसको लग रहा है भाई, जरा फटाफट सब लोग बताएंगे कि उनको क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है ये मैच। क्या चैलेंजर 73 का टारगेट चेस कर लेगी, हाँ या ना? हाँ। कौन जीतने जा रहा है ये मैच? रॉयल्स। अरे तुम्हारा नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, ये बोलो। रॉयल्स। चैलेंजर्स। ओपिनियन डिवाइडेड लग रहा है इधर, मुझे लगता नहीं है कि ये ऑडियंस फोकस कर रहे थे। ये सारे के सारे अपना इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। देखो एक चीज़ है, मतलब रन बहुत अच्छे बन गए हैं रॉयल्स के, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो चैलेंजर्स हैं, चैलेंजर्स के पास 3 ऐसे प्लेयर हैं जो 72 के रन को बड़े आराम से चेस कर सकते हैं। सो अभी तक जो स्कोर है डेफिनेटली 60% रॉयल्स की ओर है। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज क्रिशिफ्स विकेट अगर के लिए, ये रन चेस करने के लिए? इज ही एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू परफॉर्म इन दिस मैच? अगर कोई जिता सकता है तो कृषि भी जिता सकता है। बट रॉयल के पास बॉलर्स भी अच्छे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इवन कॉन्टेस्ट है कि
रॉयल्स के ही फेवर में जा रहा है मैच? I think when it comes to bowling is concerned, definitely bowlers एक दो मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन वो हार्ड कोर बॉलर नहीं है IHCL के, ये देखने वाली बात है. मतलब बॉलर्स हैं अच्छे कर लेते हैं, लेकिन जैसे जो कृषिव है, कृषिव एट एनी गिवन डे अगर उसका चल गया, अनफॉर्चुनेट बस यही है कि 25 रन की लिमिटेशन है और कुछ नहीं. और जो वन मोर क्वेश्चन, अरे कोई और कौन है, कौन समझदार इंसान कौन लग रहा है? हमारे साथ अमित भाई जुड़ गए हैं जो बहुत ही शानदार बॉलर है. अमित भाई, ये 73 का टारगेट है, टफ टारगेट है, लेकिन मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि रॉयल के जो फील्डर्स दिख रहे हैं बाउंड्री पे, क्या आपको लगता है कि वो लोग सारी बाउंड्री प्रिवेंट कर पाएंगे और अपने बॉलर्स का पूरा 100% सपोर्ट कर पाएंगे? प्लेयर नहीं, सपोर्ट तो कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि एक एक की हाइट तो देखो ना कितनी है. 9 फीट के एक एक प्लेयर हैं इधर यार. एक्चुअली ये जो बोलते हैं अभी इंडियन टीम जो है अभी शैतान लोग, वैसे ये टीम है. और कुंदन रेडी हैं भाई पहली बॉल के लिए. गिरी इज द ओपनिंग बैट्समैन फॉर चैलेंजर्स. ऑल द बेस्ट टू बोथ टीम्स. लेट्स हैव एन अमेजिंग मैच. ओके, द चेज इज कमिंग अप गाइस. पहली बॉल पे लेग में मार के गिरी ने 1 रन लिया. गिरी के लिए रनर है. गिरी के पैर में चोट लगी हुई है, यहीं टर्फ पे लगी थी. पहली बॉल इनसाइड एज फ्रॉम कृषिव्स बैट, लेकिन स्टंप पे नहीं लगा, लेग साइड में गई और एक सिंगल ले लिया. 2 बॉल पे 2 रन. कुंदन बहुत ही बढ़िया 2 बॉल डालते हुए. इस इनिंग की पहली वाइड. 3 रन हो गए. और ये पहला रन आउट इस इनिंग का. सीधा हाथ में थी. देयर वाज नो रन देयर. थोड़ा सा जल्दीबाजी कर गए और ये रन आउट होते हुए. सीधा प्लेयर के हाथ में थी, रन नहीं था यहाँ पे. But that brings Krishiv on strike. New batsman is Sargam. बहुत ही बढ़िया बॉल थी, शार्प होके अंदर आई एकदम. कृषिव ने इसे डिफेंसिवली खेला, 1 रन चुराया, शार्प सिंगल था. और इस सरगम का बहुत ही अच्छा शॉट है, 4 के लिए जा रहा था, लेकिन इन्फिनिटी कंस्ट्रक्शंस का फ्लेक्स ने रोक दिया है. अच्छी बॉल, उसको ऑफ के में ढकेल के 1 सिंगल रन ले लिया है. और पहली ओवर के एंड पे 6 रन. जो क्या कहना चाहोगे, ये क्या ट्रैक पे लग रहे हैं चैलेंजेस आपको, ये रन चेस? क्या चैलेंजेस लग रहे हैं ट्रैक पे ये चेस में, कि आपको लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है, या पहली ओवर से उनको धूम धड़ाका शॉट चालू कर देना चाहिए था? क्या वो प्रेशर हमेशा रहता है बैट्समैन के ऊपर? इतना बड़ा जब स्कोर हो जाता है ना तो प्रेशर रहता है, तो ये प्रेशर बना ही रहेगा अगर ऐसी ही हालत रही तो इनकी. हमारे साथ अभिजीत सावंत हैं जो अभी अभी लगता है गोवा से आए हुए हैं, तो इनके भी व्यूज हम जानेंगे कि क्या चल रहा है. अभी कोई पॉसिबल नहीं है. और ये यॉर्क करते हुए सुखानी की बहुत ही बढ़िया पहली बॉल.
और ये कृषिव आउट, आगे बढ़ के मारा, सुखानी थ्रू द बॉल आउटसाइड हिज रीच, आउटसाइड एज लेती हुई बॉल ऊपर उड़ गई, बहुत ही सेफ कैच लिया। तो कृषिव का विकेट गिरता हुआ 1.2 ओवर्स में 7 रन के स्कोर पे। अरे स्कोरर बार बार चेंज कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट बैट्समैन इज कबीर, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। हेलो, और ये वाइट का इशारा, बहुत ही लेग से बहुत बाहर थी। और टच करके ऑफ में सेफ एक सिंगल लिया। बैट्समैन चाहता है कि 2-3 बॉल खेल लें बिफोर दे स्टार्ट गोइंग फॉर देयर शॉट्स। और ये सरगम का डेट वाज क्वाइट एन हीव, बट बॉल को कनेक्ट नहीं किया, अ डॉट बॉल। बॉल को ऊपर उठाया था, 6 की कोशिश, लेकिन कुछ ज्यादा ऊपर हो गया। इस Mavericks versus Strikers. Toss time. बॉल ऊपर जाके डायरेक्टली लगी, जो इस फॉर्मेट में आउट होता है। Strikers सरगम captain out होते Vikas. हुए। Ashok ji, please come. लास्ट टाइम भी हम दोनों की पहली मैच 3 विकेट गिरते हुए। वो मैंने पिछले बार का देख के तो बनाया। चलो. Heads Kunal is- Gupta is the new batsman in. Vikas is and he calling. will have quite Heads a is the call. task at his hand. And it is heads. हाँ, Vikas. ये सैंडी ने इधर फोकस करते Strikers हुए- choose to bat first. All the best, boys. Coin हाथ में पकड़ गया. कुणाल बॉलिंग टू कुणाल, और सिर्फ 1 रन। बहुत ही बढ़िया बॉल, सिर्फ 2 रन दिया 1 ओवर में। तालिया भाई, बहुत ही बढ़िया ओवर है कुणाल सुखानी के थ्रू, ओनली 2 रन्स। सो बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है रॉयल्स ने, एकदम दबा के रखा हुआ है चैलेंजर्स की बैटिंग लाइनअप को। 2 ओवर में 8 रन है। $65 रन और चाहिए 4 ओवर में। 16 रन्स का एवरेज है पर ओवर, 16 रन्स चाहिए मैच जीतने के लिए, जो बिल्कुल पॉसिबल है। एंड चैलेंजर्स हैव द बैट्समैन। और ये बहुत ही अच्छा शॉट था, ऊपर से जा रही थी, ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए कि 6 होगा, लेकिन नहीं, ऊपर सीलिंग को लगा और ये कबीर आउट होते हुए। सो चैलेंजर्स लूज देयर 4th विकेट फॉर जस्ट 8 रन्स। They are in dire state now and they need sort of miracle right now. A batsman has to play. We need an amazing inning here for challengers to see through. बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, मजबूर किया, सिर्फ टच करके ऑफ में सिंगल लिया। स्कोर रीचेस टू 9, स्टिल इन सिंगल डिजिट, 2.2 ओवर्स में 9 रन। बहुत ही बढ़िया, अपनी बॉलिंग पे खुद ही स्टॉप करते हुए, फील्डिंग करते हुए। स्कोर रिमेन्स एट 9। और बहुत ही बढ़िया कैच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे मनीष ठाकुर के थ्रू। कुणाल ने अच्छा शॉट मारा था, लेकिन मनीष ने सही टाइमिंग पे जंप करते हुए कैच दबोच लिया। एंड स्कोर, दे लूज देयर 5th विकेट। नाउ चैलेंजर्स के स्काउट, ओनर, हमारे स्पॉन्सर बहुत ही प्यारे अर्पित इज ऑन द क्रीज। ये अर्पित के लिए गैस छोड़ी जा रही है। अर्पित ने अच्छा एक शॉट, स्ट्रेट शॉट पे सिंगल चुराते हुए स्कोर इन डबल डिजिट, 10 रन हो गए हैं 5 विकेट पे। आज आकाश का कमाल चाहिए, थोड़ा धुआं आ गया है ये फील्ड पे।
उधर ही करूँ ऑडियंस के पास। बढ़िया शॉट आकाश का, और उससे उससे भी बढ़िया फील्डिंग सैंडी की। सैंडी यार कमाल है यार। बहुत ही बढ़िया, और खुद ही चेक करते हुए ऑडियंस से कि क्या मैंने टच तो नहीं किया पीछे। अमेजिंग स्पिरिट। बहुत ही बढ़िया। एक रन भी नहीं लिया, 2 रन लिया, 2 रन लिया है। स्कोर रिचेस, अच्छा 1 रन लिया, 11 रन हो गए स्कोर। 62 रन और चाहिए 2 ओवर में, 3 ओवर में। अभी भी पॉसिबल है। आकाश इज ए वेरी गुड बैट्समैन और अर्पित हैं साथ में, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आस बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और ये एक कैच आउट हुआ, सीधा स्ट्रेट शॉट, 6th विकेट गिर गया है। आकाश का विकेट गिरा। और पहला डीआरएस की अपील है। आकाश ने डीआरएस की अपील की है। मेरे ख्याल से फुल टॉस एवव वेस्ट हाइट का नो बॉल का वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और सही भी है, इस टाइम पे 5 विकेट गिर चुके हैं, तो ये उनके पास एक डीआरएस है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। डीआरएस में कोई भी नहीं जाएगा अंपायर के पास, ओनली अंपायर्स विल डिसाइड, है ना। रिक्वेस्ट, nobody else should approach the umpires during this. And umpires have reverted back. It was not a no ball. Akash is out. And इसी के साथ challenges have lost their review. सिर्फ एक DRS मिलता है टीम को पर इनिंग। रिव्यू लॉस्ट हो गया, आउट हो गए हैं। तो अब चैलेंजर्स के पास 6 विकेट्स डाउन, 11 रन, 3.1 ओवर्स। और सेफ कपिल जो नए बैट्समैन थे, सेफली खेलते हुए ऑफ में टच करके 1 रन लिया। अभी अर्पित के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरी कोशिश की थी, इंटेंशन एकदम सही था, शॉट मारने गए लेकिन ऊपर लगा 6। बहुत बढ़िया बॉलिंग सैंडी की। 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। चैलेंजेस अंडर प्रेशर। क्या कोई ऐसा मिरेकल बैट्समैन है जो अभी भी निकाल के ले जा सकता है? क्रिकेट है, फनी गेम है, बहुत कुछ पॉसिबल होता है। लास्ट बॉल तक इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। और ये पैर पे लगा, डॉट बॉल हुई। और ये उठा के मारा है लेकिन रॉड पे लग के वापस आ गई, कोई रन नहीं। और ये लास्ट बॉल पे 1 रन चुरा लिया। अच्छी कुंदन ने डाइव मारी थी वहां पे। इसके साथ ही ओवर होता हुआ 13 रन हो गया है। जो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? 7 विकेट डाउन हो गए हैं, बहुत डिफिकल्ट है। 12 बॉल पे 60 रन चाहिए। तो ऐसे टाइम पे बैट्समैन को हाउ डज ही मोटिवेट हिमसेल्फ कि अभी भी ट्राई करना चाहिए? डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अब तो। अब ये कोशिश करना चाहिए कि एवरेज बनाए रखे, रन रेट बनाए रखे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत सही बात बोली। और ये उठा के मारा है लेकिन ये भी आउट। बॉल ऊपर लगी जेरी की। 6 के लिए कोशिश कर रहे थे, जो करना भी चाहिए था, लेकिन ऊपर लगी और इसके साथ ही आउट। 8वां विकेट डाउन हो गया है 13 रन पे। ये लास्ट मैन है, लास्ट विकेट। लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए कपिल को कि पूरे 11 बॉल खेले, जितना रन बना सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज आपका है वो रन रेट है, वो बाद में काम आ सकता है क्वालिफिकेशंस में। छोड़ना नहीं चाहिए। और ये वाइट का इशारा, 14 रन। देखते हैं कपिल क्या कर सकते हैं इसमें। अब बहुत समझदारी के साथ खेलते हुए, रिस्क नहीं ले रहे हैं लेकिन रन टिका रहे हैं। ये सारे रन कीमती होते हैं इन द लॉन्गर फॉर्मेट, जब क्वालिफिकेशंस की बात आएंगी।
कपिल का एक और रन, स्कोर 16 हो गया है 4.3 में। बहुत ही बढ़िया कपिल, सेफली खेलते हुए और रन जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। और ये स्पिरिट होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इनको सपोर्ट करना चाहिए, चेयर करना चाहिए। अकेले हैं, वन मैन है अभी, लेकिन बिल्कुल करते रहिए। और ये स्वीप शॉट, रन आउट का चांस था वहां, लेकिन अंपायर ने नो करा दिया। कोई रन आउट नहीं, एक और रन का इजाफा हुआ। 18 रन 8 विकेट पे 4.45 ओवर्स में। और ये एक प्लेयर है इधर बाउंड्री पे जिनका ध्यान कमेंट्री पे है ज्यादा। कैप्टन प्लीज नोट। और ये हाथ में थी, कैच हो सकता था, शार्प चांस था कि नहीं। और इसी तफरीम क्या आउट दिया, क्या था अंपायर का डिसीजन? मेरे ख्याल से अंपायर डिस्कशन करते हुए और ये रन आउट, दूसरा रन लेते समय रन आउट हुए बॉलिंग क्रीज पे। 19 मैच ओवर, Royals have won it with a huge margin. They will next match is क्या? Striker Mavericks next match. Please on the ground. Good luck to the team. Congratulations to Royal Challengers. Hard luck. But cricket है. Next game में वापसी करेंगे I am sure. किसका अभी Mavericks है और क्या? अभी कौन-कौन है? Mavericks and Strikers. ये भी इंटरेस्टिंग मैच होगा।